अस्सलाम वालेकुम। टुडे टॉपिक इज़ अबाउट दी कॉर्टिसोल, जो कि मेजर स्ट्रेस हार्मोन है हमारे पास। और बेसिकली ये टॉपिक जो है वो एंडोक्राइन फिजियोलॉजी, इट विल कवर द बोथ एंडोक्राइन फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी ऑल्सो। मैं सिर्फ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट करूंगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट बन सके। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले कॉर्टिसोल की अगर बात करें, दैट वाज द मेजर स्ट्रेस हार्मोन, जो कि किसी भी सर्जरी की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, या फिर बॉडी जब भी स्ट्रेस से गुजर रही होती है, दीज ऑल द स्ट्रेसफुल द कंडीशन, किसी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन से अगर बॉडी गुजर रही होती है तो हमारे पास कॉर्टिसोल जो होता है वो रिलीज हो रहा होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसका अगर मैं ब्रीफ व्यू दिखाऊं तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास जो है वो हाइपोथैलेमस, दिस इज योर हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस से हमारे पास सीआरएच, क्रोनोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन जो होता है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी से एसीटीएच रिलीज होता है, जो कि एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन है। अब जब ये हमारे पास सीआरएच जो है वो, अगर फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास स्ट्रेसफुल कंडीशन है, ठीक है, तो स्ट्रेसफुल कंडीशन की वजह से हमारे पास हाइपोथैलेमस पे एक्ट होगी, वो स्ट्रेस के हमारे पास नोसियोसेप्टर्स के थ्रू आएगा, सिग्नल्स आएंगे। अगर कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन है तो हाइपोथैलेमस सीआरएच के फैक्टर रिलीज करेगी, क्रोनोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन, वो एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी पे हमारे पास एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन जो है वो सिक्रीट होगा। ठीक है, अब अगर बात करते हैं, दिस वन इज योर किडनी, और किडनी में एज यू नो वी हैव एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, अब एड्रिनल ग्लैंड में वी हैव थ्री लेयर, जोना ग्लूमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, अब अगर हम एड्रिनल मेडुला की अगर बात करते हैं, एड्रिनल ग्लैंड अगर बात करते हैं, तो सबसे पहले एड्रिनल मेडुला जो होता है वो हमारे पास जो एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन सिक्रीट करता है। तो एड्रिनल जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स के अंदर हमारे पास ये थ्री लेयर्स होती हैं जो कि हमारे पास डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट कर रही होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ग्लूमेरुलोसा होती है जो कि एल्डोस्टेरोन सिक्रीट करेगी। ठीक है, अबाउट एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म वो मैंने डिटेलिंग में एक आई हैव अपलोडेड अ लेक्चर, यू कैन गो थ्रू इट एंड यू कैन लर्न फ्रॉम दैट। ठीक है, उससे आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है एड्रिनल जोना ग्लूमेरुलोसा जो कि एल्डोस्टेरोन सिक्रीट करती है। फिर हमारे पास फेसिकुलेटा है जो कि हमारे पास कॉर्टिसोल या ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है वो सिक्रीट कर रहा होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे पास जो रेटिकुलरिस होती है लेयर, वो बेसिकली हमारे पास एंड्रोजन सिक्रीट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब अगर कॉर्टिसोल की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो कॉर्टिसोल में वी हैव अ डिफरेंट फंक्शन। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं हमारे पास, डायबिटोजेनिक इफेक्ट होता है। अब व्हाट इज डायबिटोजेनिक इफेक्ट, ये सारी ब्रीफ में भी आपको जो है वो गाइडन की फिजियोलॉजी से और ओवरव्यू करूंगी, बट फर्स्ट यू हैव टू गो थ्रू दिस कि ये हमारे पास हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस में हमारे पास नोसियोसेप्टस या स्ट्रेसफुल रिस्पॉन्स आएगा, स्ट्रेस की स्टिमुलस आएगी जिसमें हाइपोथैलेमस पे एक्ट करेगा। हाइपोथैलेमस क्रोनोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करेगा जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा, एंड इट विल रिलीज एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट करेगा, जब ये एक्ट करेगा तो हमारे पास जोना फेसिकुलेटा से कॉर्टिसोल रिलीज होगा। ठीक है, अब जो ये जो हमारे पास, अच्छा इसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें कि नेगेटिव फीडबैक के थ्रू कंट्रोल होता है कॉर्टिसोल। अब व्हाट इज नेगेटिव फीडबैक, अब नेगेटिव फीडबैक क्या है कि जैसे ही हमारे पास हार्मोन्स का लेवल ज्यादा होता है, इफ इन ब्लड देयर इज मोर लेवल ऑफ कॉर्टिसोल, तो जो कॉर्टिसोल है जब वो ब्लड में ज्यादा होगा तो अल्टीमेटली हाइपोथैलेमस में जब ये मोर कॉर्टिसोल जाएगा ब्लड में, तो ये इन हाइपोथैलेमस इट विल कॉज इन डिक्रीज रिलीजिंग ऑफ सीआरएच। तो इट इज कॉज द नेगेटिव फीडबैक, यानी कि एक हार्मोन के ज्यादा होने की वजह से एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ एन हार्मोन, ये एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ हार्मोन्स कॉज इटसेल्फ, यानी कि उसकी ज्यादा होने की वजह से क्या करेगा वो, इट विल कॉज द फर्दर रिलीजिंग, इट विल स्टॉप द फर्दर रिलीजिंग ऑफ दैट हार्मोन। ठीक है, तो फर्दर रिलीजिंग उसकी कदम खत्म करवा देगा। किस वजह ऐसे होगा कि हाइपोथैलेमस से इनिबिशन हो जाएगी, सीआरएच रिलीज नहीं होगा। ठीक है, अब लेट्स सी द मेजर फंक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, अब प्राइमरी अगर बात करते हैं तो हमारे पास जो एड्रिनल कॉर्टेक्स की जो लेयर होती है, जोना हमारे पास फेसिकुलेटा, वहां से हमारे पास 95% ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या कॉर्टिसोल हमारे पास सिक्रीट हो रहा होता है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एक्टिविटी इज ड्यू टू कॉर्टिकोस्टेरॉन्स। कॉर्टिसोल मीडिएट करता है मोस्ट अफेक्ट बाय बाइंडिंग विद इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स इन द टारगेट। तो बेसिकली ये एक्ट कैसे करेगा, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो जाएगा और फिर ये एक्शन करेगा। सो कॉर्टिसोल का वाइड स्पेक्ट हमारे पास जो है वो अफेक्ट आ रहा होता है मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो, अगर बात की जाए तो ये एबनॉर्मल तरीके से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करवा रही होती है। ठीक है,
बेसिकली क्या करवाती है हमारे पास, जो कॉर्टिसोल का मेन फंक्शन क्या होता है, ये डिक्रीज प्रोटीन स्टोर, प्रोटीन की स्टोरेज नहीं करवा पाती, ठीक है। जो लिवर के अलावा जो हमारे पास जो टिश्यू, डिफरेंट टिश्यूज होते हैं उसमें जो है वो लिवर प्रोटीन की स्टोरेज नहीं करवा पाएगी, ठीक है। तो एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज और मसल्स में बेसिकली ये प्रोटीन की स्टोरेज नहीं कर पाएगी। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है वो हमारे पास कॉर्टिसोल डिक्रीज अमाइनो एसिड्स अपटेक एंड इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, एट द सेम टाइम इट इंक्रीज द डिग्रेडेशन। तो ये बेसिकली प्रोटीन की डिग्रेडेशन करती है और न्यू ग्लूकोज फॉर्मेशन करवाएगी प्रोटीन से। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज कैटाबॉलिक एंड एंटी एनाबॉलिक इफेक्ट, ठीक है, एंटी एनाबॉलिक इफेक्ट और कैटाबॉलिक इफेक्ट है इसका कॉर्टिसोल का अमाइनो एसिड्स पे, जिसमें क्या हो जाएगा बेसिकली ये हमारे पास जो एक्स्ट्रा हिपैटिक लिवर के अलावा जो टिश्यूज है हमारे पास, जो मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, उसमें हमारे पास प्रोटीन की डिपॉजिट नहीं करवाने देगी, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करवाएगी और अल्टीमेटली क्या करवाएगी, ग्लूकोज और प्रोटीन को मिला के एक न्यू ग्लूकोजेनिक एंजाइम्स बनाएगी, ठीक है, ग्लूकोजेनिक ये प्रोसीजर करवाएगी, ठीक है। टेंड टू इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, दो तरीके से हमारे पास जो ब्लड में है ये हाइपरग्लाइसीमिया करवाएगी। अब ये दो तरीके से क्या है, अब के दो तरीके से किस तरीके से, फर्स्ट क्या करेगी, कॉर्टिसोल इंक्रीज हिपैटिक प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज बाय इंक्रीजिंग, सबसे पहले क्या करेगी, ऑब्वियसली जब ये अमाइनो एसिड्स वगैरह को ले रही है उसका जो है वो हमारे पास कैटाबॉलिक और एंटी एनाबॉलिक अफेक्ट कर रही है, अमाइनो एसिड्स को ब्रेक डाउन कर रही है और उसके जरिए वो न्यू ग्लूकोज फॉर्मेशन करा रही है। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास हिपैटिक की प्रोडक्शन करवा रही है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ब्लड में हमारे पास ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज द ब्लड है मोर न्यू ग्लूकोज, ठीक है। The proteins mobilized from peripheral tissues are converted to glucose and glycogen in the liver by maintaining glycogen reserve. Cortisol allow other glycolytic enzymes, hormones such as epinephrine and glucagon to mobilize glucose in times of need, such as between as meals. A second way in which the cortisol tends to increase the blood glucose concentration is by impairing the utilization of glucose in peripheral tissues. Cortisol has an anti-insulin effect in the tissues such as muscles or adipose and impair the uptake and utilization of glucose for energy. Like growth hormones, cortisol is diabetogenic because it tends to increase the blood glucose level. So basically तीन फंक्शंस हमें पता चल गए यहाँ पे कॉर्टिसोल के, ठीक है। तभी स्ट्रेसफुल हार्मोन हम इसलिए ही बोल रहे हैं, क्यों, ये क्या कर रहा है कि जो हमारे पास जितने भी एंटी एनाबॉलिक था और कैटाबॉलिक था, क्या कर रहा था, ये प्रोटीन की डिपोजिशन नहीं करवा रहा है एक्स्ट्रा हिपैटिक, ये लिवर के अंदर प्रोटीन और अमाइनो एसिड्स जो ब्रेकिंग हमारे पास जो बिल्डिंग होते हैं प्रोटीन के, वो अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स को ब्रेक डाउन करके उससे न्यू ग्लूकोज फॉर्मेशन करवाएगा और उसके अल्टीमेटली जब न्यू ग्लूकोज फॉर्मेशन ग्लूकोन्यूजेनेसिस होगी, सो इट विल कॉज द ब्लड ग्लूकोज लेवल्स अप और वो डायबिटोजेनिक इफेक्ट होता है। और सेकंड इफेक्ट हमारे पास सेकंड इफेक्ट में भी आ जाएगा और थर्ड इफेक्ट में क्या आ जाएगा कि ये हमारे पास जो है वो पेरिफेरी में मसल्स वगैरह में एंटी इंसुलिन इफेक्ट होता है, मसल्स वगैरह में एंट्री नहीं करने देता ग्लूकोज की, तो इट मींस ये ब्लड में मोर ग्लूकोज प्रेजेंट होगी हमारे पास, ठीक है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मोबिलाइजेशन ऑफ फैटी एसिड फ्रॉम एडिपोज टिश्यू, ऑल्सो वीकली लाइपोलाइटिक है ये हमारे पास। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास इसमें क्या दिया हुआ है कि ये हमारे पास अच्छा, itself normal level of cortisol exert a permissive effect on the mobilization of fatty acid during the fasting. During fasting, cortisol allow other lipolytic hormones such as epinephrine and growth hormone to mobilize फैटी एसिड फ्रॉम लिपिड्स। तो बेसिकली ये हमारे पास जो है वो लिपिड की स्टोरेज करवा रहा होता है, ठीक है। अब कॉर्टिसोल इंक्रीज सिक्रीशन इज इंपॉर्टेंट फॉर रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस, ठीक है। तो बेसिकली कॉर्टिसोल हमारे पास जो भी स्ट्रेसफुल कंडीशन है, आइदर मेंटल है या फिजिकल है, तो हमारे पास एसीटीएच इंक्रीज हो जाता है। तो बेसिकली कॉर्टिसोल की अगर बात करें तो मेजर स्ट्रेस हार्मोन जो कि ड्यूरिंग सर्जरी आफ्टर सर्जरी प्रेजेंट होगा, दैट वुड बी कॉर्टिसोल। बट इफ दे आस्क के हमारे पास अगर वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही है या बीपी हाई हो रहा है, तो वो दैट वुड बी द एपिनेफ्रिन, यानी कि एपिनेफ्रिन भी एक हमारे पास स्ट्रेसफुल हार्मोन है, लेकिन ये क्या करेगा, अगर वेजो कंस्ट्रिक्शन की बात आएगी तो दैट वुड बी एपिनेफ्रिन। बट विदाउट वेजो कंस्ट्रिक्शन अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है या फिर द मेजर स्ट्रेस हार्मोन वुड रिलीज वुड बी कॉर्टिसोल, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल, हम ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी एलर्जिक इफेक्ट भी होता है, बिकॉज ये लार्ज डोज जो होती है हमारे पास जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होते हैं, क्योंकि बेसिकली ये फॉस्फोलाइपेज को इनिबिट करते हैं, जो कि हमारे पास फॉस्फोलाइपेज जब इनिबिट हो जाएगा तो अल्टीमेटली हमारे पास एराकिडोनिक एसिड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है।
अरेक्नोनिक एसिड जो है हमारे पास प्रिकर्सर्स होता है ल्यूकोट्राइन्स का या प्रोस्टाग्लैंडिन्स का, जो कि इन्फ्लेमेशन करवा रही होती है, थ्रोम्बोक्सिन करवा रही होती है। बेसिकली दीज आर द लोकल इन्फ्लेमेटरी हमारे पास रिस्पॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ जाती है, वेसल्स डायलेशन हो जाती है, जो कि इंजरी के वक्त होती है। तो बेसिकली हम एंटी हमारे पास जो है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अगर हम देंगे तो ये इनिबिशन करेगा फॉस्फोलाइपेज का, और अल्टीमेटली जब फॉस्फोलाइपेज कम हो जाएगा तो एरेकिनोनिक एसिड कम हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन, ए2, ल्यूकोट्राइन, ये सारे जो हमारे पास जो है प्रिकर्सर्स जो है इन्फ्लेमेटरी, ये कम हो जाएंगे। तो ये एज अ एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी होता है कॉर्टिसोल का। ठीक है, इसके साथ साथ ये हमारे पास क्या करेगा, जो लाइजोसोम्स होते हैं जो कि हमारे पास फैगोसाइटोसिस या जो हमारे पास जो सेलुलर डेब्रिस होता है उसको इनगल्फ कर रहे होते हैं, तो जो लाइजोसोमल मेम्ब्रेन्स होती हैं उसको भी स्टेबलाइज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पास प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं ये कम रिलीज होते हैं। ठीक है, डैमेज सेल से। ठीक है, इसके अलावा ये इम्यून सिस्टम को भी सप्रेस करता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। बेसिकली जो टी सेल्स होते हैं हमारे पास उनकी जो है वो प्रोडक्शन कम करेगा, तो टी सेल्स की अगर प्रोडक्शन कम होगा तो इट मीन्स एडॉप्टिव जो इम्यूनिटी है वो कम कम हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी भी ये जो है वो कम करता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की या कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की, तो याद रखिएगा कि अर्ली मॉर्निंग ये ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इवनिंग में। ठीक है, क्योंकि ये सर्काडियन जो हमारे पास जो सर्काडियन हमारे पास रिदम होती है तो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास सुबह के वक्त ज़्यादा होता है और शाम के वक्त इसकी जो रिलीजिंग हो जाती है वो कम हो जाती है। ठीक है, और बेसिकली ये स्ट्रेस हार्मोन ही है, और इसके ये बेसिकली 3 फंक्शन जो मेन मैंने आपको बताया थे, दैट वुड बी द इम्पॉर्टेंट फंक्शन, ये याद करने के हैं। और इफ इट्स स्टिल एनी क्यूरी यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं और दूसरा टॉपिक कवर करूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।